ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और हम लोगों ने जो है ग्रुप्स की कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन कर ली है। मैंने आपको याद कीजिए जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था तब मैंने स्टूडेंट आपसे ये कहा था कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हुए जाएंगे, और हमने ग्रुप्स की एक्सप्लेनेशन कर ली है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो नहीं लिखी हुई थी फर्स्ट वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पीरियड्स के हवाले से डिस्कस करेंगे, और पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द पीरियड्स। ठीक है, और पीरियड्स के अंदर मैं सबसे पहले आपके पास जो स्टूडेंट पीरियड नंबर 1 डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये कि पीरियड नंबर 1 को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कंसीडर करते हैं। ठीक है, इससे छोटा कोई और पीरियड आपके पास मौजूद नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में, इसलिए हम इसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स मौजूद है? 2 एलिमेंट। नंबर फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड द सेकंड वन इज हीलियम। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है लाइक दैट हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही वाली बात कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को हम असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जितने भी एलिमेंट्स आपके पास पीरियड नंबर 1 में मौजूद है दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन सब के पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो वैलेंस शेल होगा वो फर्स्ट शेल होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 1s1 में जाता है, मतलब पहले शेल में जाता है। हीलियम के पास जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा? फर्स्ट शेल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इट मींस वो एलिमेंट जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड या पीरियड नंबर 1 जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास टोटल 2 ही एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनका जो बैलेंस शेल होगा स्टूडेंट वो कौन सा शेल होगा? फर्स्ट शेल, मतलब कि के शेल इनका जो है वो मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रॉन इनके क्या हो रहे हैं? फुलफिल होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशनल रेंज क्या होगी? ये 1s1, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनका सिर्फ और सिर्फ कौन सा सबशेल फुलफिल होगा? s का सबशेल जो है वो इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स का फुलफिल होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू पीरियड नंबर 2। और पीरियड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो पीरियड नंबर 2 को हम यहाँ पर फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, कौन सा पीरियड कहते हैं स्टूडेंट? मैं कहता हूँ यहाँ पर उसे फर्स्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसमें टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आपके पास आते हैं। सो टोटल देयर आर अबाउट 8 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स स्टूडेंट आपके पास मौजूद हैं जैसे कि लिथियम हो गया, लिथियम के बैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन से, इसके ग्रुप से हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है और ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1। तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s1। बेरिलियम की हो जाएगी 2s2। ठीक है, लेकिन बोरॉन पे आए तो इसकी हो जाएगी 2s2 2p1, कार्बन की हो जाएगी 2s2 2p2, नाइट्रोजन की हो जाएगी 2s2 2p3, फिर ऑक्सीजन की 2s2 2p4, क्लोरीन की 2s2 2p5, नियॉन की 2s2 2p6। मतलब इन तमाम एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल होगा स्टूडेंट, ठीक है, वो वैलेंस शेल स्टूडेंट आपके पास इनका जो है वो सेकंड शेल है, मतलब एल शेल मौजूद है। ठीक है, तो एल शेल में इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके पास जो है पहले एस का सबशेल आपको फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और आपके पास जैसे ही एस का सबशेल फुलफिल होगा उसी वैलेंस शेल का फिर आपके पास पी का सबशेल जो है वो आपको फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो पी का सबशेल जो है स्टूडेंट आपके पास फुलफिल होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, एस का सबशेल आपको फुलफिल होता हुआ पहले दिखाई देगा और पी का सबशेल, और कौन से वाले शेल का एस और पी फुलफिल होता हुआ नजर आएगा? एल शेल का, यानी एल शेल मतलब जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल का एस ये 2s और सेकंड शेल का पी इस पीरियड वाले एलिमेंट्स के अंदर आपको फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इस पीरियड को हम फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नंबर 3। और ग्रुप नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, आप इसे कहते हैं सेकंड शॉर्ट पीरियड। और सेकंड शॉर्ट पीरियड में भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, सो टोटल 8 एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो तमाम एलिमेंट्स जो कि पीरियड नंबर 3 में आपके पास है लाइक दैट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स का जो बैलेंस शेल आप अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो सोडियम की 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1,
सिलिकॉन का 3s2 3p2, फास्फोरस का एंड होगा 3s2 3p3 पर, सल्फर का 3s2 3p4 पर, क्लोरीन का 3s2 3p5 पर, आर्गन का 3s2 3p6 पर। मतलब वो तमाम एलिमेंट्स आपके पास जो कि पीरियड नंबर 3 में मौजूद है, इनका सबसे बाहर वाला शेल, इनका वैलेंस शेल जो स्टूडेंट आपके पास मौजूद होगा, ठीक है, जो इनका वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल आपके पास कौन सा मौजूद होगा स्टूडेंट? थर्ड शेल आपके पास मौजूद होगा। मतलब कौन सा शेल आपके पास? एम शेल आपको फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, एम का शेल जो है, एम शेल वो फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके पास ये जो एम शेल है, ड्यूरिंग द प्रोसेस इज एम शेल, यानी कि जो थर्ड शेल है, ठीक है, इसका एस और इसका पी यानी कि 3s और 3p आपके पास फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और इसके कॉन्फ़िगरेशन की रेंज क्या होगी हम लिखेंगे, अगर तो इसे मैं लिखूंगा 3s1 से ये वाला पीरियड स्टार्ट है, और जो आखिरी एलिमेंट होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p6, यानी कि जो ग्रुप 1 या सॉरी पीरियड नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी 1s1 से और एंड होगी 1s2 पर। पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं उनका पहले एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s1 और आखिरी एलिमेंट की होगी 2s2 2p6। मतलब रेंज क्या होगा इस पूरे पीरियड की, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होगा 2s2 2p6 तक, ठीक है, 2s1 से 2p6। पीरियड नंबर 3 में जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी, यानी पीरियड नंबर 3 का जो पहला मेंबर होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s1 और आखिरी जो एलिमेंट होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p6, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है पीरियड नंबर 1 का, उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी 1s1 से, और ये पीरियड का जो आखिरी एलिमेंट होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड होगी 1s2 पर, ठीक है। पीरियड नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट उनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी आपके पास 2s1 से, और जो आखिरी एलिमेंट आपके पास मिलेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p6। इसी तरह से पीरियड नंबर 3 में जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं उनकी उनका पहला जो एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s1, और जो आखिरी एलिमेंट है स्टूडेंट उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपके पास 3s2 3p6 तक। So I hope so कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर रही होगी। Now in the next video we were going to discuss the period number 4 to period number 7, ठीक है।